जय हिंद। मैं विवेक मिश्रा इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। देखिए, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे डीसी सीरीज मोटर के बारे में देखेंगे और इसका कैरेक्टरिस्टिक भी देखेंगे। ये डीसी सीरीज मोटर आखिर में होता क्या, इसके बारे में देखते हैं। तो डीसी सीरीज मोटर इसका मतलब ये होता है कि इसकी जो फील्ड वाइंडिंग होगी आर्मेचर की सीरीज में कनेक्ट होगी। अब किस पर कनेक्ट होगी इसको आके देखते हैं। इसका पहले आर्मेचर बना लेते हैं। ये आपका आर्मेचर बनाती है, इसमें हम ब्रशेस लगा देते हैं। ठीक, प्रोसेस है। अब फील्ड वाइंडिंग बनानी है। फील्ड वाइंडिंग आपको पता है कि जो सीरीज वाले में रहती है इसकी फील्ड वाइंडिंग कम टर्न की और मोटी वायर की बनाई जाती है। ठीक है, तब इसकी मोटी वायर की और कम फेरो वाली इस तरह बना दिया जाता है। ठीक, आगे इसको यदि मोटर है तो इसमें क्या किया जाए, सप्लाई दिया जाएगा। तो ये लगा दिए हम सप्लाई, यहाँ से एक स्विच लगा के यहाँ से हम डीसी सप्लाई दे देंगे। ठीक है, ये दे दिए डीसी सप्लाई, ये हो गया प्लस, ये माइनस, ये भी हो गया। और इसमें से क्या निकलेगा, ये जाएगा इसमें, ये हो जाएगा आपका आई एल वाला, चाहे लोड करंट माने चाहे टर्मिनल करंट माने, चाहे इसी इसमें क्या होगा आई एस ई सीरीज में है। इसका रेजिस्टेंस कुछ होगा आर एस ई होगा इतना चीज़। और इसमें क्या हो जाएगा, इसका बैक ईएमएफ इंड्यूस करेगा ई बी, और इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा आर ए होगा। ठीक है, इतना चीज़ समझ लीजिए। ये आपका सीरीज मोटर हो गया। क्या कौन सा हो गया, सीरीज मोटर, क्योंकि इसके फील्ड वाइंडिंग इससे क्या सीरीज में जुटी हुई है। और इसका इसमें जो जो इक्वेशन बनता है इसको हम पहले देख लेते हैं। तो इसमें देखिए आई एल आई एस सी और इसमें जो आर्मेचर करंट जाएगी आई एस, सब क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो लिख लेते हैं कि आई एस ई इक्वल टू आई ए इक्वल टू आई एल। ये तीनों करंट क्या होगा, आपस में बराबर, क्योंकि सब सीरीज में आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब इसका वोल्टेज इक्वेशन लिख लेते हैं। तो कैपिटल V बराबर क्या हो जाएगा, यही सप्लाई टोटल है, टोटल किसके बराबर होगा, कुछ इसमें ड्रॉप होगा, इसमें ड्रॉप हो जाएगा क्या, तो सबका हम आई ए ही लेके चलते हैं, आई ए आर एस ई। ठीक है, तो ये देखिए टोटल वोल्टेज किसके बराबर है, V बराबर क्या हो जाएगा आई एस, ये क्या है आपका आई ए, चाहे ऐसे कुछ भी ले सकता है। इसका रेजिस्टेंस में कुछ होगा ड्रॉप होगा, और इसके बाद इसके आर्मेचर में कुछ ड्रॉप होगा, तो ये आपका आई ए आर ए लिख लेते हैं। और कुछ इसमें क्या बैक ईएमएफ बन जाएगा, तो ई बी लिख लेते हैं। ये आपका इक्वेशन बन गया सेकेंड। ठीक है, अब इसी को कभी कभी हमें ई बी डायरेक्ट जरूरत रहती है, तो ई बी बराबर हम लिख लेते हैं। तो ई बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, ई बी बराबर आपका हो जाएगा भी माइनस का, दोनों में से क्या आई ए कॉमन ले लेते हैं। तो आई ए कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ब्रैकेट में आर एस सी प्लस का आर ए बच जाएगा। ये आपका बन गया ई बी का इक्वेशन, ये बन गया बैक ईएमएफ का इक्वेशन। ठीक है, ये तो इसके वोल्टेज रेशियो से है। लेकिन एक होता है इसका ई बी कितना जनरेट हो रहा है, इसका फार्मूला आपको एक बताए थे। तो इसके ई बी बराबर क्या होता है, इसके ई बी बराबर आपको हम बता दिए थे कि पी फाई एन जेड अपान ये 60 ये होता है, इतना होता है। ठीक है, और देखिए ये एन और ओमेगा एन में रिलेशन आपको बताए थे। ओमेगा एन में रिलेशन क्या होता है, ये होता है 2 पाई अपान 60 इंटू एन होता है। देखिए एक एक चीज़ को हम आपको सब रिलेटेड कराते ले चलते हैं। अब टॉर्क का बराबर क्या होता है, तो टॉर्क बराबर आपका होता है पी अपान ओमेगा एम होता है। ठीक है, पावर, अब पावर बराबर क्या होता है, तो ये बैक ईएमएफ ई बी इंटू आर्मेचर करंट होता है। ठीक है, तो पहले पावर का इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो पावर बराबर क्या होगा, ई बी बराबर क्या है, ये दिख रहा है, तो इसमें लिख सकते हैं पी फाई एन जेड इंटू आई ए, ये वाला अपान क्या है 60 ए है, कितना चीज़ है। ठीक है, अब एन बराबर क्या है, एन बराबर इसमें से एन का रिलेशन लिख लेंगे, या तो यहाँ से ओमेगा बराबर एन लिखते हैं। चलिए देखते हैं कि टॉर्क बराबर तब क्या हो जाएगा। टॉर्क बराबर पी की जगह पर ये लिख सकते हैं पूरा, तो लिख सकते हैं पी की जगह पर पी फाई एन जेड आई ए। अब इसी के अपान देखिए क्या 60 है, तो लिखते हैं 60 ए अपान क्या लिखना, ओमेगा एम ना, ये ओमेगा एम है। ओमेगा एम बराबर क्या है, तो ओमेगा एम बराबर 2 पाई इंटू एन अपान क्या है 60, इतना चीज़ है। और इसमें देखिए इस 60 से क्या होगा, एक 60 कैंसिल हो जाएगा, इस एन से क्या होगा एन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, जो बच रहा है उसको हम लिख देते हैं। ठीक है, जो बचा हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, टॉर्क इक्वेशन, टॉर्क टी बराबर आपका क्या हो जा रहा है, यहाँ इसमें देखिए क्या पी बचा, फाई बचा, जेड आई ए बचा, मतलब पी बचा है, फाई बचा है, जेड बचा है, आई ए बचा है। ठीक है, अपान क्या बचेगा, इसके बाद नीचे क्या बचा है, ए यहाँ से बचा है, यहाँ से 2 पाई बचा है, तो ये क्या बच रहा है 2 पाई ए बच रहा है। अब ये टॉर्क का इक्वेशन यहाँ पे आ गया, ये आपका ईएमएफ का इक्वेशन है। ठीक है, ये टॉर्क का इक्वेशन है।
अब ईएमएफ किस पे डिपेंड कर रहा है तो ये देख लेते हैं। तो ईएमएफ आपका डिपेंड किस पे कर रहा है, आपका नंबर ऑफ पोल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एक बार जो आप मशीन को बना दिए जितने पोल की तो फिक्स कर दिए, पी फिक्स कर दिए। इसकी जेड जितने कंडक्टर बनाना चाहें, जितने कंडक्टर की मशीन है उसको फिक्स कर दिए हैं। 60 कांस्टेंट है, ये नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि एक बार तो लैप बाइंडिंग करेंगे या तो वेव बाइंडिंग करेंगे। लैप बाइंडिंग करेंगे तो ए बराबर पी हो जाएगा, वेव बाइंडिंग करेंगे तो ए बराबर 2 हो जाएगा। तो इसमें ई बी किस पे डिपेंड कर रहा है, तो लिख सकते हैं ई बी डिपेंड कर रहा है, ये सब जितने सब कांस्टेंट है उसको हम मान लेते हैं के। ठीक है, ये बचा 5 बचा, यहाँ से एन बचा, मतलब के 5 और यहाँ से एन पर क्या कर रहा है, ये इतना डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 और एन पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये आपका बैक ईएमएफ वाला हो गया। अब टॉर्क देखते हैं किस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये भी आपका कांस्टेंट रहेगा, ये जेड कांस्टेंट ही रहेगा, ये 2 पाई कांस्टेंट ही, एक कांस्टेंट ही है, मतलब टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं 5 और आई ये लिख सकते हैं, या तो टी बराबर के डैश इसलिए लिख रहे हैं, इसमें 2 पाई वाला कांस्टेंट है, के डैश 5 आई ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब जिसका जहाँ ज़रूरत पड़ेगा उसको हम वहाँ पर लेके चलेंगे। ठीक है, तब तो आप इन सबको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये सब अभी कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे तो ये सबका ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको देख लिए होंगे। अब इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इसको जानते हैं, जितने मोटर होते हैं हमें कितने 5 कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट देख लेते हैं किसका किस में बीच में खींचा जाता है, तब तक आप इस सबको नोट कीजिए। तो हम देखिए पहला कैरेक्टरिस्टिक खींच लेंगे ईए वर्सेस आईए, मतलब जो बैक ईएमएफ और आर्मेचर करंट के बीच में जो ईएमएफ होता है उसके बीच में हम खींचेंगे। ठीक है, तो चलते देखते हैं कि किसके बीच में खींचना, आपको बता दें ईबी और आईए के वर्सेस में खींचना है। ठीक है, तो चलते देखते हैं कि हेडिंग डालते हैं ईबी और आईए के बीच में खींचना है। ठीक है, तो लेके चलते हैं फर्स्ट वाला ईबी और आईए के बीच में खींचना है। तो हेडिंग डालते हैं ईबी बैक ईएमएफ वर्सेस किसके लेना है, आईए के बीच में खींचना है। अब इसमें रिलेशन देखते हैं, ये देखिए ये वाला है। इसमें देखिए जब ईबी और आईए के बीच में खींचना है तो देखिए जब आईए को इंक्रीज करेंगे, वोल्टेज ये तो फिक्स कर दिए यहाँ से, इसको जब इंक्रीज करेंगे तो ड्रॉप ज़्यादा होगा, तो वी में से घटेगा, तो मतलब एक प्रकार से क्या होगा, ईबी आपका क्या होगा, कम होता जाएगा। तो इसका ग्राफ आपका इस प्रकार बन जाएगा कि ये ग्राफ आपका इस तरह बन जाएगा, ये लेते हैं आईए, ये लेता है आपको ईबी वाला एक्सिस लेते हैं। ठीक है, ये मानते हैं कांस्टेंट होगा एक, ये भी जब आईए का वैल्यू 0 होगा, आपका भी है। अब देखिए जब आईए को बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ से देखिए आईए को जब बढ़ाते जा रहे हैं तो ये ड्रॉप पूरा बढ़ेगा, बी कांस्टेंट है, मान लेते हैं ये आए आपका 100 वोल्ट का है, 100 वोल्ट सप्लाई दिए, ये फिलहाल स्टार्टिंग में 0 है, मतलब आईए 0 तो ड्रॉप 0 होगा। 1 एम्पियर करेंगे तो कुछ ड्रॉप होगा, 2 करते जाएंगे तो ये ड्रॉप बढ़ता जाएगा, तो इसमें से मतलब 100 में से क्या होगा, ये जब बढ़ेगा तो 100 में से कुछ ज़्यादा चीज़ घटाते जाएंगे तो ईवी का वैल्यू क्या होगा, कम होता जाएगा। तो इस बार आपका ईवी का वैल्यू क्या होगा, धीरे धीरे क्या होता, कम होता चला जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, ये चीज़ हो गया इसमें आपका फर्स्ट वाले में। ठीक है, इसमें एक चीज़ और बता देते हैं, इसका जो ये है इसका फ्लक्स जो बनेगा, फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईए, क्योंकि यही करंट क्या हो जा रहा है, ये आईए इसमें भी फ्लो हो रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिख दें कि अगला अभी कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे उसमें शायद यूज हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं सेकंड वाले, सेकंड किसके बीच में ले लेते हैं, तो हम ले लेते हैं 5 और वर्सेस आईए के बीच में ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए ये चीज़ अभी बताएं कि आई जब बढ़ाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब क्या होगा, 5 भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका रिलेशन हो गया, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जी देखिए ये हो लेते हैं आईए, इसको ले लेते हैं 5। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे ये बढ़ाते जाएंगे आईए, ये भी बढ़ता जाएगा, तो ये बढ़ता जाएगा, लेकिन एक समय आएगा कि ये सैचुरेट हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा आईए बढ़ाते जाएंगे जरूरी नहीं फ्लक्स बढ़ता जाएगा, फ्लक्स का एक मान सैचुरेट हो जाएगा। तो यहाँ से ये वाला वैल्यू क्या है, अनसैचुरेटेड है ना, तो लिखते हैं अनसैचुरेटेड। और ये वाला पोर्शन जहाँ से ये घूम गया है, ये कर्व ले लिए, ये वाली, ये क्या सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है। ठीक है, ये सैचुरेटेड है। ठीक है, यहाँ से ये वाला पोर्शन जो दिखा रहे हैं, इस पॉइंट से यहाँ तक अनसैचुरेटेड में क्या होगा, ये लिनियरली बढ़ता जाएगा। इसके बाद ये होगा आपका इस तरह कर्व कर लेगा। ठीक है, ये आपका हो गया ये 5 वर्सेस आईए के बीच में हो गया। ठीक है, सेकंड। अब थर्ड देख लेते हैं, तो इन सबको हम रफ करके हम थर्ड वाला बता दें। तो हम थर्ड देख लेते हैं, तो थर्ड वाला किसके बीच में खींचना, टॉर्क वर्सेस क्या लेना, आईए के बीच में हमें खींचना है। ठीक है, इसके मतलब टार्क और आईए में कैसे रिलेशन है उसको देखते हैं। तो ठीक है, तभी टार्क का फार्मूला आपको देख लेते हैं यहाँ पे।
ठीक है, टॉर्क का फार्मूला क्या देखे थे, टी बराबर के डैश और फाई आई ए, ये ठीक है टॉर्क का फार्मूला ये बताए थे। अब देखिए फाई जे किस पे डिपेंड कर रहा है, फाई जे भी क्या कर रहा है, फाई आई ए पे डिपेंड कर रहा है। तो इसे लिख सकते हैं टी बराबर के डैश आई ए इंटू ये आई ए पहले से आई ए का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये कह जाएगा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार का टी बराबर के डैश आई ए स्क्वायर एक प्रकार का क्या है, पैराबोलिक फंक्शन है। पैराबोलिक फंक्शन है तो पैराबोलिक का आप जानते हैं ग्राफ उसका आप लोग पढ़े होंगे इंटर में कि वाई बराबर होता है कि इसे लिखते हैं 4x² लिखते हैं ना, तो ये 4a क्या आता है, कांस्टेंट रहता है और ये x², तो इसका मतलब ये क्या है आपका पैराबोला बनेगा। तो पैराबोला का इस पर कुछ ग्राफ बनता है, ठीक है, इस पर आपका पैराबोलिक बनता है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन से लिखाएंगे। तो टी बराबर टी की जब क्या वाई है, टी बराबर के डैश टी जैसे 4a है, आई ए स्क्वायर मतलब x² है। ठीक है, तो इस पर आपको समझ गए होंगे कि ये क्या बन रहा है, पैराबोलिक का फंक्शन बन रहा है। ठीक है, बहुत बच्चे कहते हैं सर कब पैराबोलिक बनना है कब क्या, कुछ पता नहीं। तो देखिए आप इंटर में बेसिक चीज़ तो आप इंटर का मैथ पढ़े ही होंगे। ठीक है, तो इंटर का मैथ पढ़ें, यदि हाई स्कूल से पॉलिटेक्निक किए तो पॉलिटेक्निक में भी आप लोग पढ़े ही होंगे। ठीक है, तो देखते हैं ये पैराबोलिक बनेगा। तो पैराबोलिक का डायग्राम क्या होगा, तो देखते हैं। ठीक है, इसको लेते हैं आई ए क्योंकि एक्स एक्सिस पर रखते हैं, इसको लेते हैं टी। ठीक है, तो पैराबोलिक बनना है तो पैराबोलिक क्या होता है, कुछ इस प्रकार बनता है। ठीक है, पैराबोलिक बनेगा, ये इधर भी बनेगा लेकिन हमें इसी साइड देखते हैं। इसके बाद यहाँ से क्या होता है, यहाँ से सेचुरेट हो जाता है, तो कुछ इस प्रकार ये बन जाता है। ठीक है, तीसरे करते हैं क्या, अनसेचुरेशन पार्ट करते हैं। तीसरे वाला इस पार्ट को क्या करते हैं, अनसेचुरेटेड ना, तो अनसेचुरेटेड। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं सेचुरेटेड। ठीक है, तो सेचुरेटेड वाला इतना पार्ट है, यहाँ से अनसेचुरेटेड। इस प्रकार आपका क्या होगा कि टॉर्क वर्सेस आई ए के बीच में होगा। ठीक है, तो जैसे आई ए का बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ाएगा, देखिए स्क्वायर में बढ़ा रहे हैं तो टॉर्क क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ेगा, इस तरह करके आपका पैराबोलिक करके बढ़ता रहेगा। ये हो गया टॉर्क वर्सेस आई ए हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं इसको रब करके, थर्ड हो गया, फोर्थ से देख लेते हैं। टोटल आपको बताएंगे 5 कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे। ठीक है, तो ये फोर्थ अब देख लेते हैं, इसको हम रब कर दें। तो फोर्थ देख लेते हैं ओमेगा एम और आई ए के वर्सेस, मतलब ओमेगा एम कहाँ गया इसमें, ओमेगा एम स्पीड कहीं होगा ना, ओमेगा एम और वर्सेस आई ए मतलब इसका आर्मेचर करंट और स्पीड के बीच में देखते हैं। देख लेते हैं, लिखते हैं ओमेगा एम वर्सेस आई ए के बीच में ग्राफ देखते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं ई वी बराबर क्या है। ई वी बराबर ये है ना, ई वी बराबर एक ये फार्मूला लिख लेते हैं क्योंकि ई वी और आई ए का फार्मूला यहाँ से लिख लेते हैं। तो ई वी बराबर क्या दिया गया, ई वी बराबर वी माइनस का आई ए आर ए प्लस का आर एस ई दिया गया है, इतना दिया गया। अब ई वी बराबर ये वाला फार्मूला इसमें पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको ओमेगा एम में हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसको बाकी सबको हम के डैश मान लेते हैं। ठीक है, जितने कांस्टेंट पद उसको के डैश मान लेते हैं, तो के डैश मान लेते हैं। बचेगा क्या इसमें से, 5 भी बच रहा है। ठीक है, तो बाकी सब देखिए इसमें ये वाला चीज़ लिख सकते हैं। देखिए ई वी बराबर क्या है, ई वी बराबर कहीं दिखा होगा ना, हाँ ई वी बराबर ये वाला देख लेते हैं। ई वी बराबर ये है ना के डैश, या ई वी बराबर का ये फार्मूला इसमें रखते हैं। तो ई वी बराबर क्या है, के फाई, इसको यदि के डैश कर लेंगे तो यहाँ पे ओमेगा एम लिख सकते हैं, क्योंकि जब जहाँ पे हम ओमेगा एम लेते हैं तो ये वाला के डैश कॉन्स्टेंट लेते हैं। के डैश बराबर क्या होता है, तो देखिए के बराबर जो होता है, के बराबर होता है आपका जो होता है पी होता है, जेड होता है अपॉन 60 होता है। ये के बराबर है। के डैश में क्या होता है कि पी होता है, जेड होता है अपॉन 2 पाई होता है, तो के डैश बराबर होता है। इतना बात समझ में आए, कहीं के डैश के बराबर लिख रहे हैं तो ये आपका होता है। ठीक है, एक जब रेडियन वाला में लेते हैं तो इसमें 2 पाई करके के डैश ले लेते हैं। यदि डायरेक्ट 60 ये ले रहे हैं जो आरपीएम स्पीड लिया जा रहा है, तब जब के डायरेक्ट ले लेते हैं, तो के डैश ले रहे हैं, फाई है, फाई ले लेते हैं और यहाँ एन की जगह ओमेगा एम कर दिए। ठीक है, बराबर क्या लिख सकते हैं, वी माइनस का आई ए आर ए प्लस का आर एस ई, इतना कर सकते हैं। अब ओमेगा एम बराबर क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एम बराबर इन सब जो पद इसको डिवाइड करेंगे इधर, तो बी अपान हो जाएगा के डैश फाई हो जाएगा, और माइनस का ये बचेगा आपका आई ए आर ए प्लस का आर एस सी अपान का के डैश फाई बचेगा। ओमेगा एम बराबर इतना हो गया। अब इसके बाद देखते हैं 5 इसमें दिया है, तो 5 बराबर क्या है, देखिए 5 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ से देखिए 5 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए है, तो इसमें लिखते हैं तो या तो के डैश ले लेते हैं, इसको बराबर हम लिख लेते हैं। देखिए ओमेगा एम इक्वल टू वी अपान के डैश, एक और नया कॉन्स्टेंट इसमें ले लेते हैं, के ले लेते हैं और ये लिखते हैं आई ए, कर सकते हैं इस प्रकार।
ठीक है। के चाहे हम के 1 ले लेते हैं, ठीक, कोई कांस्टेंट ले लेते हैं। माइनस का बचेगा, अब यहाँ पे देखते हैं आई ए दिया है, आई ए लिख लेते हैं, आर ए प्लस का आर एस सी लिख लेंगे। और देखिए के डैश और इसमें भी 5 बराबर क्या हो जाएगा K1 आई ए लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें से देखिए आई ए से ही है क्या, आई ए कैंसिल हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। और इसमें देखते हैं ओमेगा एम बराबर अब क्या बचेगा, बी अपान के डैश K1 आई ए माइनस का आर ए प्लस का आर एस सी अपान के डैश K1। ठीक, इतना बच गया। अब इसमें क्या होता है कि जो आर ए प्लस आर एस सी क्या होता है कि बहुत छोटा रहता है, क्योंकि ज़्यादा रेजिस्टेंस क्या होता है, देखिए आर्मेचर का रेजिस्टेंस पॉइंट में 4, 0.3, 0.2, 0.04 इतना आर्मेचर का रेजिस्टेंस होता है। और है सिंपल ही इतना ही रेजिस्टेंस है इसका, 10 ओम चाहे 20 ओम ज़्यादा है इसका जो फील्ड वाइंडिंग होती है इसका होता है। इसमें देखिए सीरीज है, तो सीरीज वाला क्या होता है, मोटी वायर का कम टर्न बनाते हैं, तो ऐसे भी इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। इसके मतलब क्या होगा कि ये वैल्यू बहुत कम होगी और नीचे वाला वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि K1 है, के डैश है, के डैश बराबर क्या है, नंबर ऑफ पोल भी रहेगा, नंबर ऑफ कंडक्टर रहेगा, 60 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, ये है। तो मैं तब पर अल्टीमेट इससे इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो इसको क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो इसे ले सकते हैं नेगलेक्ट करने पर ना, नेगलेक्ट करेंगे तो आपको क्या बचेगा, ओमेगा एम बराबर क्या बच जाएगा, बी अपान के डैश K1 आई ए बचेगा। इसका मतलब कि ओमेगा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई ए बच जाएगा। कितनी बात समझ में आई। ठीक है, तो इसका मतलब इसका रिलेशन क्या बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार बनेगा, ओमेगा एम ये आपका हो जाएगा आई ए। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका ग्राफ बनेगा इस प्रकार, कुछ देखते हैं इसका, ये जाके ग्राफ क्या होगा, इस पर घटता हो जाएगा। और जब ये देखिए हम सैचुरेशन में जाएगा, इस तरह आपका क्या होगा, इस तरह घटेगा, थोड़ी और सिंपल इस तरह घटेगा। ठीक है, इसके बाद सैचुरेशन होकर कुछ इस प्रकार घटेगा। तो ये आपका सैचुरेटेड जोन हो जाएगा, ये जो दिखा रहे हैं ये सैचुरेटेड, ये अनसैचुरेटेड में इस तरह ये इसका यहाँ पर ओमेगा रेटर चाहे ओमेगा एम ले लेते हैं। ठीक, इस पर आपका क्या होगा, ये ग्राफ बन गया चौथा नंबर, ओमेगा वर्सेस आई ए के बीच में ऐसे ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, हालांकि इतना क्वेश्चन जेईई में पूछा नहीं जाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको एक चीज़ बाई चांस कभी पूछ देगा कि ओमेगा इसका ग्राफ ऐसा दे देगा, तो आपको दिमाग में तुरंत क्लिक कर देना चाहिए, अच्छा ये ओमेगा वर्सेस आई ए के बीच का सीरीज जनरेटर का क्या है, सीरीज जनरेटर कर रहे हैं, सीरीज मोटर क्या ये ग्राफ है। ठीक है, इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ वाला क्या कहा गया, किसके बीच में किया जाता है, इसको रफो क्या बताते हैं। देखिए फिफ्थ वाला हम इसी में बता देते हैं कि फिफ्थ वाला क्या है कि ओमेगा वर्सेस टार्क के बीच में होता है। तो लिखते हैं इसको, मैं ही डालते हैं फिफ्थ, मतलब इसको हटा देते हैं और इसको लिखते हैं टॉर्क, तो ये बन गया टॉर्क। ठीक है, तो ओमेगा वर्सेस टार्क के बीच में है, तो टार्क में और आई में क्या रिलेशन है, तो सेम है। देखिए 5 आई ए है ना, तो टॉर्क यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि आई ए स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे ना। ठीक है, 5 बराबर आई ए मतलब यहाँ पे हो जाएगा टार्क बराबर, या तो लिख सकते हैं इसके डायरेक्टली मतलब कि प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसका मतलब क्या होगा कि ओमेगा और आई ए स्क्वायर में खींचे चाहे टॉर्क में खींचे। ठीक है, तो इस बार की इसका ये लिखते हैं यहाँ पे टॉर्क लिखते हैं। ठीक है, बाकी सब चीज़ सेम रहेगा, जहाँ जहाँ जैसे टॉर्क लिखना है सब चीज़ सेम होता जाएगा, क्योंकि या तो आई स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे आई स्क्वायर लिखेंगे, आई स्क्वायर लिखेंगे, आई स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ से कटेगा तो एक आई बच जाएगा। तो तब अल्टीमेट भी क्या होगा, ये छोटा ही रहेगा। जब छोटा रहेगा तो इसको निगलेक्ट कर देंगे, तो बचेगा यही पार्ट। जब यही पार्ट केवल बचेगा तो डायरेक्टली क्या होगा, लेकिन इसका कर्व क्या होगा, कुछ नीचे से और झुक के इस तरह जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ओमेगा वर्सेस टार्क के बीच का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पूरा सीरीज मोटर का क्या कैसे क्या होता है, किसका रिलेशन होता है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक किसका होता है, सब आपको बता दिए। अब पिछले वाले वीडियो में जो शंट वाला में बताए थे, शंट वाला है जो लास्ट वाला था एक, उसमें हमसे छूट गया था, तो उसको हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि शंट मोटर का एक कैरेक्टरिस्टिक बच गया था, तो उसको हम देख लेते हैं किसका कौन सा बचा था। ठीक है, तब तक उसको हम रफ कर देते हैं। देखिए हम लिख लेते हैं शंट का ना, तो शंट का SHUNT शंट मोटर था ना, तो शंट मोटर MOT है ना। शंट मोटर का एक बच गया था किसके बीच का, तो टार्क वर्सेस आई ए के बीच का बच गया था, टार्क वर्सेस आई ए के बीच में बच गया था। टार्क वर्सेस आई ए का उसमें रिलेशन क्या होता है, डायरेक्ट होता है T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 आई ए होता है। सॉरी, अच्छा T वर्सेस क्या होता है 5 आई होता है। तो इसमें क्या होता है 5 कांस्टेंट रहता है शंट वाले में, सीरीज की नहीं बात करें, शंट की बात करें तो ये क्या होगा, उसका ग्राफ क्या होता है, कुछ इस प्रकार बन जाएगा। ये आपका आई ए रहेगा, ये आपका टार्क रहेगा। ये आपका पिछला शंट में छूट गया था, तो इसमें कवर कर दें।
ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।